सबसे ज़रूरी तो ये है कि स्ट्रोक, लकवा या अधरंग जो ये एंटिटी है, इस एक बहुत ही जानलेवा और डिसेबिलिटी करने वाली एंटिटी है, ये बीमारी है और इससे बचना बहुत ज़रूरी है। और एक बार अगर हो जाता है तो उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी थीम को लेकर इस बार हमारा वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन का भी यही थीम है और उसी के डायरेक्शन में हमने भी यहाँ का अपना स्ट्राइक आउट स्ट्रोक प्रोग्राम इस बार ऑलमोस्ट नवंबर के एंटायर मंथ में जारी किया है। तो इस प्रोग्राम के तहत हम जगह जगह पे लोगों तक पहुँचे हैं। सबसे ज़रूरी था स्कूल के बच्चों तक हमने ये इन्फॉर्मेशन और ये एजुकेशन जाने का प्रयास किया है। उसमें सबसे ज़रूरी ना केवल हमारे विलेजेस जो हैं चंडीगढ़ के आसपास, जिनके धनास और दद्दू माजरा के स्कूल्स में हमने कुछ एक्टिविटीज़ की हैं। 9 जो हमारा नर्सिंग इंस्टीट्यूट है उनकी कोलैबोरेशन के साथ, तो उनकी टीम वहाँ इन स्कूलों में गई, वहाँ पर नुक्कड़ नाटक किए, उनके सवालों के जवाब दिए, उनको जागरूक किया गया कि स्ट्रोक क्या है। उसके अलावा एक बहुत मेजर प्रोग्राम चंडीगढ़ की स्कूल्स, चंडीगढ़ यूटी के स्कूल्स हैं, कुछ स्कूल लगभग 9 से 10 स्कूल हमारे साथ वर्चुअली कनेक्ट हुए। उसमें हमारे साथ डीएससी मिस्टर एचपीएस बराड़ भी थे शामिल, और साथ ही वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट प्रोफेसर जयराज पांडियन, इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर विजया भी हमारे साथ शामिल थे। और उसमें हमने स्कूल के बच्चों को ये अगेन एजुकेट किया कि ना केवल स्ट्रोक को पहचाना कैसे जाए, जो कि फास्ट के माध्यम से, जो कि हमने बहुत बार बताया भी हुआ है पब्लिक को। फास्ट का मतलब है, एफ का मतलब फेस, अगर मुंह का टेढ़ापन हो रहा है, ए का मतलब आर्म्स, बाजू कमज़ोर हो रही है, एस स्पीच, अगर आवाज़ में कोई कमज़ोरी आ रही तो टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए जहां स्ट्रोक का इलाज हो रहा है। तो उसके माध्यम से हमने स्कूलों को ये एजुकेट किया, और उसके अलावा उनको ये भी एजुकेट किया कि बचना कैसे है, प्रिवेंशन। क्यों प्रिवेंशन आपको मालूम है, इस प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि जो चीज़ हम जिसका हमारे पास इलाज नहीं है या जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और उसका इलाज बेटर होगा अगर उसको प्रिवेंट करें। तो उसी के माध्यम से हमने उनको सारे उसके बचने के तरीके बताए, उसके सिम्टम्स बताए, और ये उम्मीद के साथ कि ना केवल वो अपनी परिवार को जाके एजुकेट करें, पर पूरी सोसाइटी को एक कंट्रीब्यूट करें उसकी एजुकेशन के साथ। और इसके अलावा यहाँ पर इंटरेक्शंस हुई हैं ओपीडी में, इस कैंपेन में, जहाँ पर उनके रिस्क फैक्टर हमने पब्लिक के जो पीजीआई में आ रहे हैं और आसपास इवन कम्युनिटी में जगह जगह पे कैंप्स लगाए गए, उनके रिस्क फैक्टर्स, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, उसके बारे में असेस किया गया और उनको एजुकेशन दी गई है। सर, स्ट्रोक के मामले अब बढ़े हैं और बढ़े हैं? देखो, वो हर साल हम कहते हैं स्ट्रोक के मामले इंडिया में पहले ही बहुत हैं। ये माना जा रहा है कि इंडिया के अंदर लगभग हर साल 18 लाख स्ट्रोक होते हैं करंट पॉपुलेशन के हिसाब से। अब हमारा सबसे पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड का, हम चाइना की पॉपुलेशन क्रॉस कर चुके हैं, और अभी भी जो नंबर 2 किलर है इंडिया में वो स्ट्रोक ही है, और जो नंबर 1 कॉज डिसेबिलिटी का या विकलांगपना का है वो स्ट्रोक है। सो इट्स अ मेजर कॉज ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी। और बढ़ इस करके रहा है क्योंकि हमारे रिस्क फैक्टर बढ़ रहे हैं। तो हमें कहा जा सकता है पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जो 15 लाख स्ट्रोक कुछ साल पहले कहते थे अब 18 लाख हो गए हैं। पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे रिस्क फैक्टर अभी भी उतने ही हैं। पंजाब को लेकर चले तो हर दूसरे इंसान को हाइपरटेंशन है, और एक अकेला हाइपरटेंशन ऐसी चीज़ है जिसको अगर कंट्रोल कर लें हम, तो स्ट्रोक को हम कम से कम 50 से 60% तक कम कर सकते हैं। पर वो कंट्रोल में ही नहीं आता है। लोगों के जो ब्लड प्रेशर हैं वो प्रॉपर दवाई नहीं लेते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। सो एक जो मेन मैसेज भी आज देना चाहेंगे कि उसके रिस्क फैक्टर्स स्ट्रोक के जो हैं उसको कंट्रोल करें लोग, उसको सीरियसली लें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो एक बार हो जाए ना केवल आपका परिवार इफ़ेक्ट होता है, पूरी सोसाइटी इफ़ेक्ट होती है उसकी डिसेबिलिटी की वजह से। तो अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, रिस्क फैक्टर्स बाकी हैं जैसे डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करें, हार्ट डिजीज़ की ट्रीट करें, और सबसे ज़रूरी एक्सरसाइज रोज़ करें, अच्छा खाना खाएं। इन चीज़ों से बचा जा सकता है। स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, सबसे बड़ा एक जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग।
अल्कोहल की मात्रा कम से कम लें। तो ये सारे रिस्क फैक्टर अगर प्रॉपर इन पे ध्यान दिया जाए तो काफ़ी हद तक हम स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं। सर पीजीआई की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर चलाई जाती थी स्ट्रोक को लेकर, उस पर कैसा रिस्पॉन्स रहता है और वो क्विकली वो जो हमारी हेल्पलाइन है पिछले ऑलमोस्ट 24-25 सालों से परसिस्टेंटली कंटिन्यूसली सस्टेन की जा रही है। एक दिन ऐसा नहीं आता है जो बंद होती है, और वो हमारे स्ट्रोक नर्सेज एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। 24 घंटे एक कोई ना कोई उसको आंसर करता है। तो अब जो पता आ रहा है रिसेंटली कि हमारी कॉल्स काफ़ी मात्रा में बढ़ गई हैं, और अब रेलेवेंट कॉल्स आती हैं, जैसे कि पेशेंट्स जिनको सिम्टम्स होते हैं वो एक्चुअली अब पूछते हैं उस फ़ोन कॉल पे कि ये सिम्टम्स स्ट्रोक के तो नहीं है। इससे हमें ये पता लग रहा है कि स्ट्रोक के बारे में काफ़ी हद तक लोग जागरूक हो गए हैं, उनको पता लग रहा है। बट हमें यहाँ रुकना नहीं है, हमें और आगे बढ़ना है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है और उसके थ्रू भी हम पहुँचेंगे पब्लिक और सारे लोगों के पास। और इस बार जो रील्स बनाई हैं कुछ 9 के स्टूडेंट्स ने और बाकी लोगों ने, उनको हम पोस्ट करेंगे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। सर इसमें टाइम बहुत कीमती होता है और लोगों से आप क्या अपील करना चाहिए, क्योंकि अभी भी लोग काफ़ी नुस्खे अपनाते हैं अफीम वगैरह, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। बिल्कुल ना अपनाएं। तो जैसे फास्ट के स्लोगन से टाइम हमें बिल्कुल नहीं बर्बाद करना है। जैसे ही हमें पता लगे कि स्ट्रोक के सिम्टम आ रहे हैं, इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना है। हम आमतौर पे तो कहते हैं 3 से 4.5 घंटे हैं हमारे पास, पर ये नहीं कि अगर हो गया और अभी आधे घंटे में हो गया तो 3 घंटे तक वेट करना है, बिल्कुल नहीं। इमीडिएटली आपने हॉस्पिटल पहुंचना है, और ख़ासकर ऐसा हॉस्पिटल जहां स्ट्रोक का इलाज हो रहा है, और वो वैसे हॉस्पिटल यूजुअली जिनके वहाँ सीटी स्कैन लगा हो, उन्हीं हॉस्पिटल्स में होता है। और अच्छी बात यह है कि काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अब ये स्ट्रोक की ट्रीटमेंट फ्री में दे रहे हैं, पूरे पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, और यहाँ यूटी में भी अब इसकी ट्रीटमेंट शुरू हो चुकी है। हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन है सेक्टर 16 के साथ। सेक्टर 32 में भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और उसको हम स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारा एक हब एंड स्पोक मॉडल चल रहा है, जहाँ से ट्रांसफ़र 16 से पीजीआई, सेक्टर 16 टू पीजीआई फैसिलिटेट किया जाएगा। और बेटर पहले भी था वो, अब उसको और अगले लेवल पर लेकर जाया जाएगा।